वेलकम एवरीवन। एसक्यूएल लेक्चर सीरीज के लेक्चर 31 में आज हम बात करेंगे सिलेक्शन क्लॉज के बारे में। इससे पहले हमने लेक्चर 22 से 25 तक हमने प्रोजेक्शन के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट को समझा। अब ये सिलेक्शन क्लॉज किसका पार्ट है? तो डेटा क्वेरी लैंग्वेज का। ठीक है, डेटा क्वेरी लैंग्वेज कुल 4 क्लॉज है। अब उस चारों क्लॉज के नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो ये मैंने तीसरा क्लॉज बताने जा रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो और बाकी आपको 3 क्लॉज बताने। कौन से 3 क्लॉज वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो सिलेक्शन क्लॉज में बोलता क्या है कि ये डेटा को रिट्राइव करता है। कैसे करता है? डेटा को टेबल से निकालता है। कैसे? तो कॉलम नेम को सिलेक्ट करता है और रो नेम को सिलेक्ट करके। तो सिलेक्शन क्या बोलता है, ये सिलेक्शन का काम क्या है कि ये कॉलम नेम और जो रो नेम होता है उन दोनों को सिलेक्ट करके डेटा को लाता है। इससे पहले जैसे हमने प्रोजेक्शन के कॉन्सेप्ट को समझा, तो प्रोजेक्शन में क्या हो रहा था कि प्रोजेक्शन में सिर्फ कॉलम नेम को सिलेक्ट किया जा रहा था, मतलब सिर्फ इसको सिलेक्ट करके डेटा लाया जा रहा था। तो उसमें एक प्रॉब्लम क्या हो रही थी, डेटा तो आ रही थी लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही थी कि बाय डिफ़ॉल्ट उस कॉलम में जितने भी डेटा थे, अगर हमें सिर्फ एक डेटा का नीड था, एक टाइप का डेटा का, ठीक है, तो उसमें अगर 1000 डेटा है तो वो हज़ारों डेटा आ जा रहा था। तो उसका एक प्रॉब्लम था। तो उसी को दूर करने के लिए फिर सिलेक्शन क्लॉज लाया गया। तो अब सिलेक्शन क्लॉज में क्या हो रहा है कि ये कॉलम नेम और रो नेम को सिलेक्ट करके डेटा को ला रहा है। वो कैसे ला रहा है, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक एम्प्लॉय टेबल है। तो प्रोजेक्शन में हम लोग जान रहे थे कि वो कॉलम नेम को सिलेक्ट करता था और उसके अकॉर्डिंग डेटा को लाता था। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या था कि बाय डिफ़ॉल्ट इसमें सारे के सारे रिकॉर्ड सेलेक्ट हो जाते थे। मतलब अगर वो कॉलम नेम में अगर हम नेम डालते फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय, तो ये सारा हमें आउटपुट में शो हो जाता। मतलब ये जो भी यहाँ पे है, ठीक है, पूरा नेम शो हो जाता। लेट्स सपोज हमको सिर्फ काम था, हमको बस डिटेल लेना था रमेश का, लेकिन अब वो सारा यहाँ रमेश, खिलान, कौशिक, जितना सारा का सारा डेटा आ गया। तो ये अनवांटेड डेटा हुआ। तो उसको दूर करने के लिए फिर सिलेक्शन क्लॉज को लाया गया। जैसे हमने जाने कि जब हम प्रोजेक्शन को यूज करते थे, ठीक है, तो क्या होता था, पूरा कॉलम का डेटा आ जाता था। लेकिन अगर आप खुद सोचिए, हमको बस नीड है इसका, रमेश का, ठीक है, हमको रमेश का रिकॉर्ड जानना है, ठीक है, हमको बस रमेश का रिकॉर्ड जानना है। तो इन बाकी डेटा का कोई मतलब नहीं हुआ, ठीक है। तो उसको दूर करने के लिए फिर हम सिलेक्शन पे काम करें। तो सिलेक्शन क्या बोलता है कि ये डेटा को सेलेक्ट करेगा कैसे? तो कॉलम नेम से और रो नेम से वो जो डेटा, जो आउटपुट शो होगा, हमको जो रिकॉर्ड शो होगा, वो कॉलम नेम को सेलेक्ट करके और रो नेम को सेलेक्ट करके होगा। तो लेट्स सपोज हमको अब यहाँ से रमेश का रिकॉर्ड चाहिए। हमको किसका रिकॉर्ड चाहिए? रमेश का रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है, हमको रमेश का रिकॉर्ड चाहिए। तो रमेश क्या है क्या नहीं है? तो अब सिलेक्शन क्या बोला कि वो कॉलम नेम और रो नेम दोनों को सेलेक्ट करके ही रिकॉर्ड देगा। तो यहाँ पे कॉलम नेम क्या है? आईडी है, नेम है, एज है, एड्रेस है और सैलरी है। ये सैलरी, एड्रेस, एज, नेम और आईडी, ये सारे कॉलम नेम है। अब रो नेम क्या है? जो रो क्या है यहाँ पे? ये सारे 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे इधर के सारे रो हैं, ठीक है। तो अब मुझे वहाँ से रमेश का रिकॉर्ड चाहिए। किसका रिकॉर्ड चाहिए? हमको रमेश का रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए, हमको रमेश का चाहिए, तो हमको नाम मालूम है, ठीक है, तो हमको नाम मालूम है। तो हम सेलेक्ट कर रहे हैं वेयर नेम। तो हम क्या दिए? कॉलम नेम क्या है? नेम, ठीक है, नेम। अब उस कॉलम के रिगार्डिंग डेटा क्या है? रमेश। तो नेम, अगर नेम और रमेश दे दे, ठीक है, नेम और रमेश अगर बता दे, तो रमेश के रिकॉर्डिंग जो भी डेटा है हमको सब मालूम हो जाएगा। तो रमेश का क्या क्या डेटा है? तो रमेश का ID 1 है, उसका नेम तो रमेश रहेगा ही, यहाँ पे एज 32, ठीक है, वो रहता कहाँ है? अहमदाबाद में। उसकी सैलरी क्या है? तो उसकी सैलरी है 2000, ठीक है। तो ये सारा रिकॉर्ड हमको दिख जाएगा। तो हम सिलेक्शन क्या करता है? कॉलम नेम और रो नेम को सेलेक्ट करके वो डेटा को लाता है। तो कॉलम नेम को सिलेक्ट किया, अब रो नेम में कौन है? रमेश है। तो कॉलम नेम हो गया, लेकिन रो नेम जैसे है तो यहाँ पे क्या?
हमको यहाँ पे रमेश मिला। अब इन दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो क्या मुझे हार्दिक का डिटेल मिलेगा? नहीं। अगर बोलूँ नेम रमेश है तो आप रमेश के बारे में जो जानोगे वो बता दोगे अगर आपका दोस्त है। अगर आपका दोस्त पंकज है तो आप पंकज के बारे में जो जानते हो वो बता दोगे। तो कॉलम नेम और रो नेम को सिलेक्ट करके हम सिलेक्शन में डेटा को लाते हैं। ठीक है, तो वही चीज यहाँ डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इट रिट्राइव्स द डेटा फ्रॉम द टेबल बाय सेलेक्टिंग कॉलम नेम एंड रो नेम। तो यहाँ पे जैसे ही हमने ये बोला कि नेम रमेश है तो वो क्या करेगा, हमें आउटपुट क्या मिल जाएगा, ये पूरा आउटपुट में मिल जाएगा। मेरा आउटपुट कुछ ये होगा, ये आउटपुट हमको मिलेगा। ठीक है, अब इसका सिंटैक्स को देखते हैं। तो सिंटैक्स है ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, ये क्या है, तो इसमें सेलेक्ट है, स्टार है, डिस्टिंक्ट है। अभी स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है ये मैंने आपको हर एक वीडियो में लगभग जो भी शुरुआती का प्रोजेक्शन का वीडियो था उसमें बताया। सेलेक्ट क्लॉज जब हम पढ़ने गए उस टाइम बताएं, जो भी थोड़ा डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज की उस टाइम बताएं। तो एक बार फिर बता रहा हूँ, ये मैंडेटरी नहीं होता है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ है, जैसे यहाँ पे डिस्टिंक्ट और एलियाज है, ये सारे मैंडेटरी नहीं है। तो सेलेक्ट, तो सिंटैक्स सेम ही है, तो बस एक चीज़ ऐड है यहाँ पे, वेयर। यहाँ एक वेयर क्लाउज ऐड है, जिसमें वेयर में क्या होता है, फिल्टर कंडीशन। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में लेक्चर 32 में पढ़ेंगे कि वेयर क्लाउज आखिर होता क्या है। अब इन दोनों के बारे में मैंने आपको पहले ही प्रोजेक्शन की वीडियो में बता चुका कि ये दोनों होता क्या है, किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं, इन दोनों का ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है, उसको यहाँ पे डिस्कस करना अभी टाइम कंज्यूम करना होगा। ठीक है, तो मैं अभी इसको नहीं बता रहा हूँ, आगे लेक्चर 32 में फिर हम देखेंगे कि आखिर ये होता क्या है, आखिर ये किस चिड़िया का नाम है, वेयर क्लाउज, ये किस चिड़िया का नाम है। तो अब देखते हैं कि जब सिंटैक्स सिलेक्शन क्लाउज का ये है, ठीक है, तो इसका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगा। तो जैसे हमने ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन इन दोनों का देखा था, सिलेक्ट क्लाउज और फ्रॉम क्लाउज का, ठीक सिलेक्शन ये प्रोजेक्शन में देखे थे, ठीक सिलेक्शन में इनका भी अपना ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन होता है। तो पहले फ्रॉम क्लाउज एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद वेयर क्लाउज एग्जीक्यूट होता है, आफ्टर दैट सेलेक्ट क्लाउज एग्जीक्यूट होता है। एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए, ये जो सेलेक्ट क्लाउज है ना, आप अगर मेरा लास्ट लेक्चर देखे होंगे तो आप देखे होंगे कि फ्रॉम क्लाउज के बाद सेलेक्ट क्लाउज एग्जीक्यूट हो रहा था। ठीक है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे और बता रहा हूँ, जब भी ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन पूछा जाए आपको इंटरव्यू, जॉब इंटरव्यू में, कॉलेज इंटरव्यू में, तब हमेशा याद रखिए जो सेलेक्ट क्लाउज होता है वो लास्ट क्लाउज होता है। मतलब सारा जो भी क्वेरीज होगा, सारा क्लाउज जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो लास्ट में आपका सेलेक्ट क्लाउज एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, जितने भी क्लाउज होंगे उसके बाद आपका जाके लास्ट में सेलेक्ट क्लाउज एग्जीक्यूट होगा। क्यों एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि लास्ट जब सारा काम हो जाएगा तो हमको आउटपुट शो करना है, तो आउटपुट को शो कराने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल क्लाउज होता है वो सिलेक्ट क्लाउज होता है। इसीलिए सिलेक्ट क्लाउज जो होता है वो हमेशा लास्ट में एग्जीक्यूट करता है। होप कि आपको ये सिलेक्शन क्लाउज का लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, मैं बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स को काफ़ी लेंथी करके बता रहा हूँ, काफ़ी डिटेल में आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए उसमें। इसीलिए मैं थोड़ा इसको जितना हो सके उतना मैं एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ। अब जैसे मैंने इसका सिंटेक्स, इसको भी बताया, कोई फ़ायदा नहीं था, 4 से 5 मिनट का टाइम, 6-7 मिनट का टाइम इसमें चला जाएगा उसमें, और मैं इसको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। आप मेरा अगर लेक्चर अगर फॉलो करते आ रहे होगे ना तो आपको ये पता चल गया होगा। रहा बात फिर इसका, तो इसको मैं अलग से एक अलग लेक्चर में बताऊंगा कि आखिर ये किस चिड़िया का नाम है। ठीक है, कि वेयर क्लाउज होता क्या है, ये फिल्टर कंडीशन क्या है, ये सारे मैं लेक्चर 32 में क्लियर करूँगा। तो आप लेक्चर 32 को मिस करना ना भूलें, क्योंकि अब अधिकतर जितने भी क्वेरी आप एसक्यूएल में एग्जीक्यूट करोगे उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है वेयर क्लाउज का, और उसमें जो फिल्टर कंडीशन होते हैं। ठीक है, तो आप होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप अभी भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ये जो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन है फ्रॉम क्लाउज, आप जानते हैं फ्रॉम क्लाउज क्या, आपके लिए क्वेश्चन है फ्रॉम क्लाउज क्या करता है। जैसे मैंने सेलेक्ट क्लाउज के बारे में अभी बताया, ठीक है, तो आपको बताना है कि फ्रॉम क्लाउज का काम करता क्या है, वो मुझे कमेंट करके बताए। और रहा बात वेयर क्लाउज का, तो जब मैं इसको बताऊंगा ना 32 में, उसी टाइम ये आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर जब मैं इसको समझाऊंगा तो इसके बारे में आपको ऑब्वियसली बता ही चुका हूँ पहले। अगर मैं
वेयर क्लाउज के बारे में बता दूंगा, तो यह आपको ईजिली क्लियर हो जाएगा कि वेयर क्लाउज होता क्या और उसके अंदर फिल्टर कंडीशन काम क्या करते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं लेक्चर 32 में। और अगर कुछ डाउट है अभी भी तो आप कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर करूंगा। और अगर अच्छी लग रही हो मेरी लेक्चर तो आप इसे प्लीज़ लाइक करते अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका ये फ़ायदा हो जाए। तब तक अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए बाय, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।